अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सूरह फातिहा की आयतें इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के एक्सप्लेनेशन और इसके ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, सूरह फातिहा के बारे में मुफस्सल तौर पर हमने इससे पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन आखिर क्या होता है और सूरह फातिहा में एक एक लफ्ज़ का आखिर क्या मतलब है। ये तमाम बातें उस वाली वीडियो में हमने बताया था। आप जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें हमारे चैनल पर। आज हम ये जानेंगे कि आखिर मज़कूरा आयतों यदीना सिरातल मुस्तकीम इला आखिरिल आया, आखिर इसका क्या मतलब है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा कहरो गज़ब नाजिल हुआ और जो राह हक से भटक गए हैं, उनके रास्ते पर से भी हमको बचाए रखना, उनके रास्ते पर हमें कभी ना चलाना। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा में वाज़े तौर पर जिन चार उमूर का ज़िक्र किया गया है वो ये हैं, पहली हिदायत, दूसरी सिरात यानी, और तीसरा जो है वो इनाम पाने वाले, और चौथा अल्लाह के गज़ब पाने वाले। पहला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया वो है हिदायत। हिदायत का माना लुत्फ़ व मेहरबानी के साथ रहनुमाई करने और रास्ता बताने के हैं। दरअसल ये नबी और तमाम मुसलमानों की दुआ है, अगरचे वो पहले ही से आसमानी हिदायत पर थे, यानी वो जो थे वो आसमानी हिदायत पर पहले से थे, लेकिन चूँकि वो भटक गए थे तो इसलिए यहाँ पर फरमाया गया कि फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिक़ामत और मज़ीद हिदायत तलब करने के लिए दुआ की तो तालीम फरमाई, यानी वो यहूदी और ईसाई जो थे वो पहले हिदायत पर ही थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरेत नाजिल फरमाई तो हिदायत के साथ नाजिल फरमाई, लेकिन उन लोगों ने उसमें अपने मन की बातें शामिल कर दी और वो गुमराह हुए। साथ ही साथ इंजील जब नाजिल हुई, बाइबल जब नाजिल हुई तो वो भी बिल्कुल सही थी, साफ़ सुथरी थी और बिल्कुल वाज़े थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम था। लेकिन उसमें बाद में इन लोगों ने इतना ज़्यादा मिलावट किया और अपने मन मुताबिक इतना ज़्यादा उसमें मिलाया कि आज वो अपनी असली हालत पर नहीं है। हज़रात मोहतरम, दरअसल ये नबी और तमाम मुसलमानों की दुआ है, अगरचे वो पहले ही से आसमान हिदायत पर थे, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिक़ामत और मज़ीद हिदायत तलब करने के लिए दुआ की तालीम फरमाई है, क्योंकि बंदा हर हालत में और हर वक्त खुदा का मोहताज रहता है। उसे ये नहीं मालूम कि उसके हक़ में क्या मुफीद है और क्या नहीं, उसे इस बात का भी इल्म नहीं है कि कौन सी चीज़ नुकसान देने वाली है और कौन सी चीज़ नहीं है। इसलिए हर आन अल्लाह से मदद और उसकी तौफीक और दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की दुआ करता रहे। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को दुआ की तालीम देते हुए फरमाता है कि तुम इस तरह दुआ करो,
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया, ऐ अल्लाह हिदायत के बाद हमारे दिल में कजी पैदा न कर और अपनी ख़ास रहमत हमें अता फरमा, बेशक तू ही खूब देने वाला है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है सिराते मुस्तकीम, यानी सीधा रास्ता। इससे मुराद वो रास्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचाने वाला हो, जिस पर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन चलते रहे हैं। यही वो रास्ता है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। चुनान जो मोमिन बंदा सिराते मुस्तकीम पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को डाल देता है तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसके हर सवाल का जवाब देता है बल्कि उसकी हर जायज़ दुआ को कबूल भी फरमाता है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है तो रब ताला फरमाता है, हाउलाई लिअब्दी व लिअब्दी मा साला, यानी ये मेरे बंदे के लिए है और मैं अपने बंदे का हर सवाल, उसकी हर दुआ कबूल करूँगा। हज़रात मोहतरम, जो लोग सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं उन्हीं लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। हज़रात मोहतरम, सूरे मोमिन की ये आयत है। इसी तरह सुनने अबू दाऊद, इससे पहले जो मैंने हदीस पढ़ी हाउलाई लिअब्दी व लिअब्दी मा साला, ये सुनने अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये मेरे बंदे के लिए है और मैं अपने बंदे का हर सवाल और उसकी हर दुआ कबूल करूँगा। यह हदीस कुदसी है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मोमिन में फरमाया, उदूनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि बंदा अगर मुझसे मांगेगा, अपनी दुआओं को मेरी बारगाह में अर्ज़ करेगा तो मैं उसकी दुआओं को सुनूंगा। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हज़रात मोहतरम, इनाम पाने वाली जमात से मुराद अंबिया और सादिकीन और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की जमात है। कुरान मजीद में है, जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। हज़रात मोहतरम, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने का मतलब ये है कि बंदा अपने आप को कामिल तरीके पर अताअत इलाही में लगा दे और उसके हर फैसले पर राज़ी हो, अपने अखलाक व किरदार अंबिया व मुरसलीन की सीरतों के मुताबिक रखे। अगर उसे ये हुक्म मिले कि अपने बेटे को ज़बाह कर दो तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बान करने और कुर्बान होने के लिए हमा वक्त तैयार हो जाए। अगर उसे दीन का दाई और मुबल्लिग बनाया जाए तो हज़रत यहया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह आरे से चीर भी दिया जाए तो उफ़ तक ना करे। अगर सख्त बीमारी में मुब्तला होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र का दामन हाथ से न जाने दे, अगर बादशाह और हाकिम बना दिया जाए तो इबादत और रियाजत और शब्बेदारी को कभी ना भूले, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर बादशाहत करने के बावजूद भी अताअत इलाही से कभी गाफिल नहीं हुए। अगर हसीनो जमील और जान से प्यारा बेटा गायब हो जाए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र से काम ले, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मछली के पेट में हो या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कैद खाने में, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी और उसकी हम्दो सना हमेशा करता रहे और दावत व तबलीग जैसे अहम फरीज़े में हमा वक्त लगा रहे। ऐसे ही जज्बे को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को ये तालीम दी कि इनाम याफ्ता लोगों यानी अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन और शुहदा की राह पर कायम रहने की दुआ करो। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया वो ये फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रात मोहतरम, मग़दूब और गुमराह आखिर ये कौन लोग हैं वो ज़रा आप समझें। ज़माने नबवी में दो मशहूर जमात थी, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली जिसे यहूदी कहा जाता था,
اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جسے نصارہ یعنی عیسائی کہا گیا۔ یہ جماعتیں آج بھی موجود ہیں اور اللہ رب العزت نے علم کے باوجود یہودیوں کے غلط ارادے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب فرمایا، جبکہ نصارہ اپنی عبادت کے سبب غرور میں آ گئے اور پھر علم سے خالی ہونے کے سبب گمراہ ہو گئے۔ حضرات محترم، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے جس پر چلنے والے نہ صرف عالم ہو اور نہ محض عامل بلکہ علم و عمل دونوں کا جامع ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل بھی ہو۔ حضرات محترم، نبوت کا سلسلہ تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن صادقین، شہداء، صالحین کی جماعت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ جس راہ پر ہوں گے وہی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے نفوس قدسیہ کی تلاش و جستجو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سرگردہ رہے اور اپنی خواہشات کو محبت الہی کی آگ میں جلا کر مردہ نفس اور روح کو زندہ کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور خشیت پیدا ہوگی۔ حضرات محترم، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ ہم کو کن کے راستے پر چلنا ہے اور کن کے راستے پر نہیں چلنا۔ اللہ والوں کے راستے پر چلنا ہے اور جو اللہ والے نہیں ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا۔ اب یہاں پر میں اور ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں پر مغضوب اور گمراہ سے مراد آخر کیا یہودی عیسائی ہی ہیں یا پھر کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ حضرات محترم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب مغضوب یعنی جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ حضرات محترم، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہی یہ آیت نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، آج اگر کوئی مسلمان اللہ و رسول کی نافرمانی میں شب و روز اپنے بسر کرتا ہے تو وہ بھی مغضوب، اور اگر کوئی اللہ و رسول کی باتوں سے پھر گیا اور اپنے من موجی عقائد بنا بیٹھا تو ولدالین کے زمرے میں وہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مغضوب اور ضالین کے زمرے سے نکل کر ان کے راستے پر چلے جن کے لیے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ان کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا۔ حضرات محترم، انعام اللہ رب العزت نے اللہ والوں کے اوپر نازل فرمایا، اسی لیے ہمیں ان کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔